नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर कमर चिमा का कहना है कि इंडिया जो है वो एक्सीलेंट पोजीशन पर है। जो झगड़ा चल रहा है इंडिया और कनाडा के बीच में, उसमें इंडिया जो है एकदम एक्सीलेंट सिचुएशन पर है। और हो भी क्यों ना भाई, कनाडा आसपास भी नहीं आता इंडिया के। कनाडा से ऑलमोस्ट डबल हमारी जीडीपी है, मतलब इकोनॉमी की साइज़ है। पॉपुलेशन देख लीजिए, इंडिया से जब लोग वहाँ पर जाते हैं ना, तब वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन मेंटेन रहती है। अदरवाइज़ वहाँ पर पॉपुलेशन भी उस टाइप की है नहीं। 130-140 करोड़ का ये देश है, वहाँ पर 4 करोड़ की कंट्री है। अब कहाँ किस टाइप की कंपैरिजन कर रहे हो भाई। और हो सकता है कि भाई आपको अमेरिका को थोड़ा जल्दी आज़ादी मिल गई थी तो आप सेटल हो गए, लेकिन हम देरी से आते हैं लेकिन दुरुस्त आते हैं। 130-40 करोड़ की पॉपुलेशन जब पूरी तरीके से स्ट्रांग होकर एक हाथ में एक लाइन में जब आती है ना, तब अच्छे अच्छों की हिल जाती है। और कहा यह भी जा रहा है, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब पता नहीं कितने नंबर की इकोनॉमी थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई 3 ही इकोनॉमी है आने वाले दिनों में जो दुनिया में लीड करेगी, और उसमें इंडिया है। तो डरना तो चाहिए, और एक्सेलेंट पोजीशन डेफिनेटली है इंडिया की। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ऑलरेडी कनाडा के साथ मसले हैं। डिस्कशन तो यहाँ भी ये हो रही है भाई, हमने इंडिया को कैसे इंगेज करना है। जो इंडिया है उसने अपनी एक लिस्ट कनाडा के हवाले कर दी। उसने कहा इससे पहले कि तुम मुझे ये कहो कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूं, कोऑर्डिनेट करूं, या मुझे ये कहा ही जाएगा तो मैं पहले आप भी हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। और ये जो लिस्ट हमारे पास 20 नाम हैं, इन 20 नाम, ये वाले नाम भी जो है वहाँ पर ऐसे ही काम कर रहे हैं। तो पहले जो है इनको देखा जाए, इनको पकड़ा जाए। चाइना, इंडिया को चाइना से दूर कैसे करना है, तो दूसरी तरफ ये भी बातें चल रही हैं कि इनको कैसे इंगेज करना है, क्योंकि अभी इंडिया और कनाडा के जो मसले बने हैं उसके ऊपर एक मज़ीद एक दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन आप इस चीज़ को इमेजिन कर लें कि अगर बिज़नेस बंद नहीं ना हुआ तो एवरीथिंग इज़ गुड, और अगर बिज़नेस बंद हो गए हैं, इफ़ द नेशंस हैव स्टॉप्ड डूइंग बिज़नेस। अभी तक ये जो बात की गई है अमेरिका की तरफ से, आपको पता है ये क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है क्योंकि इंडिया हाथ नहीं पकड़ा रहा था। यानी हमने ये देखा कि जब ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स सामने आए या स्टेटमेंट सामने आई, और जब से कनाडा की तरफ से प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब ने जब ये उनको ये बात सामने लेकर आए, वैसे तो उनको पार्लियामेंट में करने के बजाय देखिए जो डिप्लोमेटिक वे है उस तरीके से करनी चाहिए थी। वो तो ठीक है अपनी जगह पर, हर ये जो है ये हर कोई ऐसे ही समझता है, लेकिन अगर वो उसमें भी ले आए तो उसके बाद से लेकर अब तक उन्होंने काफ़ी बात की। मामला बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कहा गया कि मामला तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है दोनों मुल्कों के बीच। तो फिर भी हमने ये देखा कि इंडिया की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि वो कहे कि हाँ जी ठीक है आप कहते हैं तो हम कोऑर्डिनेट कर देते हैं, हाँ जी। वहाँ से जो उसकी तरफ से बड़े ही ठोक बजा के डंके की चोट पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये यानी आप ये कह सकते हैं कि उस तरफ से जो है वो जस्टिन ट्रूडो पे काफ़ी जो है वो इसके ऊपर बात की गई है, टैक्स हुआ है, और कहा गया कि ये जो है ये आप ये तहरीक वहाँ पे चलवा रहे हैं या आप इसके अंदर शामिल हैं, तो जवाब तो आपको देना चाहिए कि हमें इंडिया के साथ कैसे इंगेज करना है। इंडिया इज़ इन एक्सीलेंट पोजीशन, और वो इसलिए एक्सीलेंट पोजीशन में है बिकॉज द इंसेंटिव्स इंडिया इज़ गेटिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली वेस्ट। देखे ना, उन्होंने कनाडा के साथ पंगा ले लिया, क्यों? ठीक है, कई लोग कहेंगे नहीं जी वो तो कनाडा ने पंगा लिया है या उन्होंने किया है, ये इंडिया ने। सो दिस इज़ अ टू वे ऑब्वियसली। इंडिया भी प्रेशराइज कर रहा है, कैनेडियंस भी प्रेशराइज कर रहे हैं, और ये जो भी बात चली है जिस पे अमेरिकन कह रहे हैं कि कोऑपरेट करें, सो बेसिकली अमेरिकन भी कनाडा की ज़ुबान बोल रहे हैं और इंडिया को कह रहे हैं कोऑपरेट करें। सो वो क्यों इंडिया ने इस लेवल पे जाके वो खेल रहा है, बिकॉज इंडिया समझता है कि उसकी कितनी कुछ सिग्निफिकेंस है। अब ये डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी का टेस्ट है, ये डॉक्टर जयशंकर की डिप्लोमेसी का टेस्ट है कि वो किस हद तक चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस हद तक इंगेज करते हैं। अभी जारी बात है उनसे लंबे चौड़े सवाल उधर यूएन में हो रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया में ये चल रहा है कि ओहो ये तो कमाल हो गया भाई, अब तो तबाही आ जाएगी, अब तो बस बहुत हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि जो कनाडा और इंडिया का मामला, उसके ऊपर इंडिया की और अमेरिका की तो लड़ाई शुरू हो गई है। मतलब यहाँ तक हुआ कि अमेरिका और इंडिया की लड़ाई, ये बड़े बड़े जाली हरूफ में जो है लिखा जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि लड़ाई क्यों नहीं हो सकती। ये मेरा तज्जिया है, मैं ये समझती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। देखिए इसमें जो है ना, मैं देख रही थी कि क्या मतलब, अगर आप वैसे वैसे ही ताल्लुकात पे अगर आप बात कर ले सिर्फ, ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि इंडिया और जो अमेरिका है उसके ताल्लुकात कैसे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो 1 साल गुजरा है या 2 साल गुजरे हैं, इसमें वो ताल्लुकात दोनों कंट्रीज़ के रहे हैं
जो इससे पहले नहीं थे। हमने यहाँ तक प्रोग्राम्स किए, हमने ही तो इसके ऊपर प्रोग्राम कर डाले कि भाई पाकिस्तान पहले हुआ करता था अमेरिका के साथ, तो पाकिस्तान तो विचों निकल गया, ए की होया जे, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਪ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ क्या बस जी अब हमारी दोस्ती, मतलब ये कि हमने देखा कि वो टिल्ट नज़र आया और फिर ये बात हो शुरू हो गई कि ये नई जियो पॉलिटिक्स है, नए टिल्ट्स आ रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, तो उसमें इंडिया जो है अब अमेरिका के करीब आ चुका है, और जो पाकिस्तान है वो उस ब्लॉक से निकल कर पहुँच चुका है चाइना के ब्लॉक में। मतलब पहले भी चाइना में भी था, अमेरिका के साथ भी था, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये सब सिचुएशन हमारे सामने आती रही हैं। तो एक तो इस तरीके से, अच्छा अभी ही उनके प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया होकर गए हैं, और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं और जो जहाज़ों का हुआ है जिसमें कहा गया कि 1 और 2 मिलियन जॉब्स तो इन्होंने यहाँ के लिए निकाल दी हैं, इस मुल्क के नौजवानों के लिए। एक तो ये सब कुछ, तो मैंने देखा कि इनकी ट्रेड कितनी है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वैसे ही एक मेरे सामने आ रहा है, हो सकता है कि इसके और भी आदादोशुमार सामने हों, इससे ज़्यादा या कम। उसमें कहा गया है कि जो अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजनल डेटा ऑफ द कॉमर्स मिनिस्ट्री जो इंडिया की, उसके मुताबिक जो है बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हैज़ इंक्रीज्ड बाय 7.65% टू जो है टोटल 128.55 इन 2023, यानी 128.55 बिलियन डॉलर्स इन 2023 एज अगेंस्ट जो 119.5 बिलियन डॉलर्स इन 2021 और 22 में थी, और इट वाज 80.51 बिलियन डॉलर्स जो थी वो 2020 में थी। तो 2020 से 2023 तक जब आप शुरू हो जाते हैं तो आपको पता ये चलता है कि 80 बिलियन डॉलर से ये अब 128.55 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है। तो आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कोई अपने ताल्लुकात ख़राब करेगा और वो कहेगा कि नहीं जी हम तो एक कंट्री के साथ हैं? देखें, बात ये भी नहीं है, इसमें एक और एंगल भी है, वो ये है कि तमाम जो कंट्रीज़ हैं और जो सुपर पावर्स हैं और जो बड़ी ताकतें हैं वो तो सबके साथ करके रखती हैं। यानी देखें, इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा ख़राब ताल्लुकात हो गए, फिर भी अमेरिका के ताल्लुकात अभी भी हैं पाकिस्तान के साथ, वैसे नहीं है, लेकिन तो वो क्यों ख़राब करेंगे? इंडिया और कनाडा की नॉर्मलाइजेशन इज सो मच इजी। ये कोई इतनी मैं इसको नहीं समझता कि दैट इज़ ऑन द कार्ड्स और बड़ी जल्दी हो जानी है। इट विल टेक सम टाइम। लेकिन इंडिया अपनी वो जो एक कंसिस्टेंट पोजीशन है ऑन चाइना उसको मेंटेन किए हुए है, और वो आपको नज़र आएगी वो जो पोजीशन है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जो पोजीशन है कनाडा, उसको उससे भी पीछे नहीं हटना। मैक्सिमम यही हो सकता है कि इफ़ द इंडियंस डू नॉट सपोर्ट एंड डू नॉट हेल्प कैनेडियंस, देन इस पे आके ये हो सकता है कि वो एक इशू रहेगा। लेकिन अगर वो नहीं हेल्प करते, नहीं सपोर्ट करते कैनेडियंस को, जो कि वो अमेरिकन भी कह रहे हैं कि हेल्प करें इन्वेस्टिगेशन में एंड ऑल दैट, तो फिर ज़ाहिर बात है ये तासुर वेस्ट में मज़ीद मजबूत होता जाएगा। और अगर लेट से इंडियन सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन इस मसले में आ जाती है, कुछ सोल्यूशन निकलता है, तो मे भी कोई दरमियाना रास्ता हो और निकल जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन चाहेंगे कि ये मसला लंबा जो है वो ज़्यादा हो। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट that's an interesting development on Canada part and India part, but India is keeping a momentum अपना, वो जो चाइना के साथ मोमेंटम है ना, जहाँ पे उनके जो कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ना हर्ट हों। और कोर ऑब्जेक्टिव ये है, लेट दी इकोनॉमी रन, लेट द बिजनेस रन। 100 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट है चाइना से। 100 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा, 100 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है। इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, चाइना के मुंह में भी पानी आ जाता है कि यार हमने जो है वो इतनी बड़ी मार्केट नहीं खोनी, एंड देन इम्प्रेशन ख़राब होता है। अभी इम्प्रेशन ये ख़राब होता है कि ये जो डी कपलिंग एंड डी रिस्किंग की बात होती है, अमेरिका बात कर सकता है डी रिस्किंग की, इंडिया ने भी डी रिस्किंग की बात की हुई है इन अदर वे, वेयर दे बिलीव कि हमें उनकी ऐप्स बंद करनी है, हमें वहाँ से लैपटॉप नहीं लेने और चीज़ें। लेकिन प्रेशर भी रखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन ये चलता रहेगा और ये इंगेजमेंट्स भी चलती रहेंगे। दैट्स अ लेसन फॉर पाकिस्तान। यही पाकिस्तान को चीनी कहते रहे हैं बहुत पहले कि गल करो चाइना, इंडिया के साथ बात करो, इंगेज करो। लेकिन जाहिर बात है हमारा एक मजाज है, हम भी उससे पीछे नहीं हटते, और हमारे कई बाबे मुख्तलिफ अदारों में बैठे होते हैं, वो भी उनके अंदर भी एक ईगो आ जाती है। मैंने ये नोट किया, उनके अंदर भी ईगो आ जाती है। और फिर इंडिया पाकिस्तान के मसले में आपको पता है दोनों तरफ ईगो है।
एंड इट्स नॉट गोइंग टू गो वेरी इजीली, ये कोई ओवरनाइट नहीं होना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इंडिया चाइना में और मसला है, इंडिया पाकिस्तान में और मसला है। सो लेट्स सी इसमें क्या चलता है, लेकिन बाय नॉट सेंडिंग अ मिनिस्टर, India has given a tough message to China, but in reality they have sent their players. उनको नहीं भेजा जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस कहते हैं, बाकियों को भेज दिया जहाँ compete करें। सो लेट्स सी अगर इफ़ द इंडियन प्लेयर्स विन देयर, वो वहाँ पे जीत के आते हैं, तो दैट विल ऐड मोर रिस्पेक्ट टू इंडिया